बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के एक फैसले ने सभी के सभी समीकरण बदल दिए हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जहां अभी तक ये चर्चा थी कि उनके बेटे निशांत राजनीति में नहीं आएंगे, तो उन्होंने भी जेडीयू की सदस्यता ले ली है। इसके बाद बिहार की राजनीति में अब चर्चा यह हो रही है कि अगर मुख्यमंत्री पद से हट रहे हैं नीतीश कुमार, तो अगला सीएम कौन होगा। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। बिहार में देखा जाए तो सम्राट चौधरी को लेकर बहुत चर्चा है कि सीएम पद की शपथ ले सकते हैं अगर एनडीए दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगती है तो। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी मांग है कि चिराग पासवान को सीएम बनाया जाए और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट किनारे को और ज़्यादा बुलंद तरीके से, अग्रसर तरीके से जनता के बीच लाया जाए। वहीं जेडीयू नेताओं की मांग है कि नीतीश के बाद निशांत, लेकिन सीनियर नेता इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब माना यह जा रहा है कि अगर एनडीए दल की बैठक में यह फैसला होता है कि चिराग या फिर बीजेपी की पार्टी के पास मुख्यमंत्री कुर्सी जाएगी, यानी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अगर सीएम पद की कुर्सी पर अपना दावा ठोकती है, तो बिहार में एक और नया समीकरण जन्म ले सकता है। और वह समीकरण कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार का पुराना दांवपेच पेतरा लालू के साथ हाथ मिलाने का। जी हां, अंदर ही अंदर सूत्रों के अनुसार, राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये माना जाता है कि नीतीश और लालू हमेशा भले ही दुर्विरोधी नजर आते हों, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और एक गहरा जो दोस्ती याराना नजर आता है। राजनीतिक मतभेद से अलग जो पारिवारिक मनभेद नजर आते हैं वो बहुत कम नजर आते हैं। इसीलिए बताया जा रहा है कि समीकरण एक नया ये है कि अगर बीजेपी ज़्यादा दावेदारी पर पेश करती है और कुछ और विधायकों को अपने साथ लेने की बात करती है, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि पहले तो नीतीश को सीएम कुर्सी से हटा दिया, अब जेडीयू को तोड़ के कहीं ना कहीं बीजेपी अपने साथ उन विधायकों को जोड़ेगी, जिससे कि नीतीश की जरूरत ही ना पड़े बीजेपी को अपनी सरकार बनाने के लिए, जैसा महाराष्ट्र में उद्धव के साथ हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ ये समीकरण बताया गया कि अगर नीतीश को ये भनक लगती है कि उनकी पार्टी या विधायक खतरे में हैं, तो वे लालू के साथ हाथ मिलाकर उनके महागठबंधन के 35 विधायक और ओवैसी के 5, बसपा का 1, टोटल 41 विधायक और नीतीश के 85 विधायक, ये टोटल संख्या 126 की हो जाएगी, जो 243 विधानसभा सीट वाले राज्य बिहार में 122 के बहुमत के प्लस की होगी। 126 सीटें सरकार बनाने के लिए काफ़ी होगी। उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उसमें नीतीश अपने बेटे निशांत को अगर सीएम बनाने की भी पेशकश करेंगे, तो शायद लालू तेजस्वी इसको इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि कहाँ 85 सीट और कहाँ 25 सीट। तो ये भी एक बड़ा समीकरण बन सकता है बिहार में भविष्य में। फिलहाल निशांत कुमार राजनीति में तो आए हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी या गठबंधन को लेकर ऐसी कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि बीजेपी भी निशांत की एंट्री देखकर हैरान हुई होगी। बताया तो यही जा रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो सीएम कुर्सी उनके पास जा सकती है और नीतीश के बेटे निशांत को उप मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जा सकता है या कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। अगर ये होता है तो काफ़ी चौंकाने वाला फैसला होगा, क्योंकि नीतीश के बाद निशांत की मांग ज़्यादा हो रही है। और अगर निशांत को डेप्यूटी सीएम मिली कुर्सी और बीजेपी को सीएम कुर्सी चली गई, तो जेडीयू क्या करेगी, तो ललन सिंह, संजय झा, जेडीयू के सीनियर लीडर क्या करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।